हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मनीष कुमार भारती है। मैं मास्टर आर्ट कोचिंग क्लासेस सिंगारा जौनपुर से आज आप सभी को पढ़ाने जा रहा हूँ फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे निगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस। और हमारे साथ में यहाँ पर स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। तो देखिए, कल हमने आपको पढ़ाया था फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ाया था। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस की पहचान क्या है कि इसमें नॉट सब्जेक्ट नहीं रहता है। उसके बाद सेकंड जो है निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस का पहचान है कि उसमें नॉट शब्द रहता है। ठीक है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस का पहचान क्या है कि उसमें प्रश्न पूछा गया रहता है और क्वेश्चन जो वाक्य है सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहता है। देखिए निगेटिव सेंटेंस में विल या शैल के बाद में नॉट लगा देते हैं। बाकी का फार्मूला सेम है। ठीक है, बाकी का फार्मूला सेम है। सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन या शैल हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस से फॉर्म लगा के टाइम। इसमें सिर्फ इतना ही करेंगे कि विल या शैल के बाद नॉट लगा देंगे। ठीक है, जैसे वह 2 दिनों से पढ़ नहीं रही होगी। ठीक है, वह 2 दिनों से पढ़ नहीं रही होगी। वह यहाँ पर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि हमने आपको बताया कि जो काम को करता है उसे हम करता यानी सब्जेक्ट कहते हैं, और जिस पर काम का प्रभाव पड़ता है, ठीक है, जो काम किया जा रहा है जिस पर काम का प्रभाव पड़ेगा उसे हम ऑब्जेक्ट यानी कर्म कहते हैं, और जो काम हो रहा है उसे हम क्रिया या वर्ब कहते हैं। वह यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। पढ़ नहीं रही होगी क्या है, वर्ब हो गया। पढ़ रही होगी, कुछ काम कर रही है ना। क्या काम कर रही है, पढ़ रही है। पढ़ नहीं रही होगी, क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, क्रिया। 2 दिनों से क्या हो जाएगा, 2 दिनों से टाइम हो जाएगा। ठीक है, देखो इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा, वह क्या हो जाएगा, सी। और हमने आपको बताया आई और बी के साथ में शैल है बी लगेगा, बाकी के साथ में विल है बी लगता है। ठीक है, तो सी। अब हमने आपको बताया विल और शैल के बाद नॉट लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे आई और बी के अलावा दूसरा सब्जेक्ट सी है। यहाँ पर शैल की बजाय क्या लगाएंगे, हम विल लगाएंगे। ठीक है, तो सी विल नॉट हैव बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। वर्ब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पढ़ना क्या हो जाएगा, रीड, उसके साथ में आईएनजी लगा देंगे, तो रीडिंग। अब बोला है 2 दिनों से। हमने आपको बताया था कि निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। 2 दिनों से बोला है, ऐसा नहीं बोला कि सोमवार से, मंगलवार से, 10 तारीख से, 8 तारीख से। 2 दिनों से बोला है। जो टाइम निश्चित नहीं है तो वहां पे फॉर का प्रयोग करेंगे। क्या हो जाएगा, फॉर 2 डेज। वह 2 दिनों से पढ़ नहीं रही होगी। शी विल नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 2 डेज। ठीक है, मुझे सोमवार से बुखार नहीं आ रहा होगा। मुझे सोमवार से बुखार नहीं आ रहा होगा। मुझे यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट। नहीं आ रहा होगा यह क्या है, आ रहा होगा यह क्या है, वर्ब है। नॉट नहीं जो है निगेटिव सेंटेंस है, और ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट जो है बुखार है। ठीक है, और सोमवार से यह क्या है, टाइम। हमने क्या बताया आपको, जो काम को करता है उसे हम कर्ता कहते हैं। मुझे सोमवार से बुखार नहीं आ रहा है, आ रहा होगा। मुझे यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा, और मुझे मेरा प्रभाव किस पर पड़ रहा है, बुखार है, तो बुखार यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और आ रहा होगा वर्ब हो गया, और सोमवार से यह क्या है, टाइम है। ठीक है, तो पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, हो जाएगा मुझे के लिए हो जाएगा आई। हम जानते हैं कि आई और बी के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं, बाकी सब्जेक्ट के साथ में विल का प्रयोग करते हैं। आई शैल नॉट हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। ठीक है, आई शैल नॉट हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। अगला देखिए क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। हमने आपको बताया कि प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा गया रहता है, ऐसे वाक्यों को हम प्रश्नवाचक वाक्य यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब इसमें 2 प्रकार के वाक्य होते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में 2 प्रकार के वाक्य होते हैं। एक होता है यस या नो टाइप, यानी जिस प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में आएगा, और दूसरा होता है WH टाइप, यानी जिसमें प्रश्न जो पूछा गया रहता है उसका शुरुआत WH से होता है। ठीक है, अगर यस नो टाइप में क्या, उसका पहचान क्या है, इसमें यदि वाक्य के आरंभ में क्या हो, यानी अगर वाक्य के शुरुआत में ही क्या दिया रहेगा तो उसे हम यस नो टाइप का क्वेश्चन बोलते हैं। और ऐसे वाक्यों में शैल या विल को कर्ता से पहले लगाते हैं, सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं। ठीक है, जैसे क्या हम उसका इंतजार सुबह से करते रहेंगे। ठीक है, आइए स्टैंड अप। हम यहाँ पर क्या है, हम क्या है यहाँ पर, हम जो है सब्जेक्ट है।
इंतजार करते रहेंगे, इंतजार करते रहेंगे क्या है? वर्ब है। वर्ब का फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है। सुबह से क्या है? टाइम है। उसका क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर देखो कुछ काम किया जा रहा है, क्या हम उसका इंतजार सुबह से करते रहेंगे? काम को कौन कर रहा है? हम। और क्या कर रहे हैं? हम उसका इंतजार कर रहे हैं। तो हमारा प्रभाव किस पर पड़ रहा है? उसका पर ना। हम किसका इंतजार कर रहे हैं? उसका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट यानी कर्म है। और इंतजार करते रहेंगे या क्या हो गया? कुछ काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं। तो एक काम हो गया तो हो जाएगा वर्ब यानी क्रिया। सुबह से यहाँ पर क्या है? टाइम है। ठीक है, सुबह से जो है टाइम है। अब यहाँ पर वाक्य की शुरुआत में क्या दिया है? अगर वाक्य की शुरुआत में क्या रहेगा तो शैल या विल को कर्ता से पहले, सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं। तो हमारा कर्ता यहाँ पे क्या है? हम का इंग्लिश होगा वी। तो वी के पहले आई और वी के साथ में शैल लगाते हैं, बाकी सब्जेक्ट के साथ में भी लगाते हैं। क्या हो जाएगा? शैल बी। फिर हैव बीन वेटिंग। ठीक है, शैल बी हैव बीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी हो जाएगा वेटिंग। फिर फॉर हिम। ठीक है, सिंस ये फॉर लगा के फॉर हिम सिंस मॉर्निंग। ठीक है, उसके लिए इंतजार करते रहेंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया हिम, फॉर हिम सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे टाइम मॉर्निंग है तो हो जाएगा सिंस मॉर्निंग, क्योंकि समय फिक्स है। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, बाकी सब्जेक्ट के लिए, बाकी टाइम के लिए जो फॉर का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय के लिए फॉर का और निश्चित समय के लिए सिंस का। ठीक है, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून, इस तरह से होता है। और जैसे फॉर 2 days, फॉर 2 months, फॉर 2 years, फॉर 2 hours, इस तरह से। ठीक है, बैठो। नेक्स्ट देखो, क्या तुम 2 दिनों से नहीं पढ़ रहे होगे? रितिका, सब्जेक्ट क्या है? क्या तुम 2 दिनों से नहीं पढ़ रहे होगे? तुम यहाँ पे क्या हो गया? सब्जेक्ट। वेरी गुड। पढ़ रहे होगे या क्या है? वर्ब। 2 दिन से क्या है? टाइम है। क्योंकि वाक्य शुरुआत में क्या दिया तो पहले विल लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट। यहाँ पे काम को कौन कर रहा है? तुम 2 दिन से नहीं पढ़ रहे होगे। सब्जेक्ट हो गया तुम, तो विल यू नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 2 days। ठीक है, अगला देखिए WH टाइप। WH टाइप यदि वाक्य के बीच में, अगर वाक्य के बीच में कौन से शब्द आएंगे? कब, क्यों, क्या, कहाँ आदि शब्द आएंगे तो पहले व्हेन, व्हाई, व्हाट और फिर वेयर, फिर शैल या विल लगाते हैं। ठीक है, जैसे वे 5 बजे से अपना समय क्यों नष्ट करते रहेंगे? तो देखिए यहाँ पर वाक्य के बीच में क्यों है। ठीक है, क्या करेंगे? WH टाइप को पहले लगा लेंगे। क्यों का इंग्लिश क्या होगा? वाई। फिर विल या शैल लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे वे 5 बजे से अपना समय क्यों नष्ट करते रहेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? वे। नष्ट करते रहेंगे या क्या है? वर्ब। अपना समय या जो है 5 बजे से जो है टाइम हो गया। ठीक है, अपना समय क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट, क्योंकि वे क्या करते रहेंगे? अपना समय नष्ट करते रहेंगे। तो पहले वाई लगा देंगे, वाई, फिर विल लगाएंगे और विल के बाद भी क्या लगाएंगे? दे। वाई विल दे हैव बीन वेस्टिंग देयर टाइम सिंस 5 o'clock। क्योंकि 5 o'clock यानी 5 बजे से यहाँ पर टाइम निश्चित है, यहाँ पे सिंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, लड़के 2 बजे से कहाँ खेलते रहेंगे? सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है लड़के 2 बजे से कहाँ खेलते रहेंगे। खेलते रहेंगे क्या है? वर्ब हो गया। 2 बजे से, 2 बजे क्या है? टाइम हो गया। तो सब्जेक्ट दिया है, वर्ब दिया है, टाइम दिया है। ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो लड़के 2 बजे से कहाँ खेलते रहेंगे? जब वाक्य के बीच में कहाँ है तो पहले हम WH वाला लगाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? कहाँ के लिए क्या हो जाएगा? वेयर विल, वेयर विल। ठीक है, वेयर विल द बॉयज, वेयर विल द बॉयज हैव बीन, वेयर विल द बॉयज हैव बीन। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लग जाएगा। हैव बीन के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी हो जाएगा। खेलते रहेंगे क्या हो जाएगा? प्ले, और उसके साथ में आईएनजी लगा देंगे, क्या हो जाएगा? प्लेइंग। फिर सिंस 2 o'clock यानी 2 बजे से। ठीक है, पहले हमने वेयर लगाया, फिर विल और शैल में से हमने विल लगाया।
ठीक है। फिर क्योंकि यहाँ पे आई और वी के साथ में सर लगाते हैं, बाकी के साथ में बिल लगाते हैं। जैसे द बॉयज था तो हमने बिल लगाया, यहाँ पे दे था तो हमने बिल लगाया है। तो वहाँ पर अगर आई और वी होता तो हम सर लगाते थे, ठीक है। तो वेयर बिल द बॉयज, सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाएंगे, हैव बीन, ठीक है, हैव बीन। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, फिर टाइम, सिंस से फॉरवर्ड के टाइम। लड़के 2 बजे से कहां खेलते रहेंगे, वेयर विल द बॉयज हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस का बताइए, बच्चे 3 बजे से कहां खेलते रहेंगे, बच्चे 3 बजे से कहां खेलते रहेंगे। सब्जेक्ट क्या है, बच्चे। वर्ब क्या है, खेलते रहेंगे, वेरी गुड। टाइम क्या है, 2 बजे से, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। तो बच्चे 3 बजे से कहां खेलते रहेंगे। कहां शब्द जो है वाक्य की शुरुआत में है कि बीच में है, वाक्य के बीच में है ना। बच्चे 2 बजे से कहां खेलते रहेंगे, वाक्य बीच में है ना। तो यह सुनो टाइप का है कि डब्ल्यू एस टाइप है, डब्ल्यू एस टाइप है। क्या लगाएंगे, कहां का यूज क्या हो जाएगा, वेयर, ठीक है। बच्चे हैं, बच्चे के लिए भी लगेगा, सर लगेगा, हाँ विल लगेगा, क्योंकि आई और बी के साथ सर लगता है, बाकी सब्जेक्ट के साथ में भी लगता है। तो वेयर विल द बॉयज, ठीक है, द बॉयज हैव बीन, वेयर विल द बॉयज हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock, ठीक है। Where will the boys have been playing since 2 o'clock? सीमा 2 दिनों से खाना नहीं खा रही होगी, सीमा 2 दिनों से खाना नहीं खा रही होगी। सब्जेक्ट क्या है, सीमा। वर्ब क्या है, खा रही होगी, नहीं खा रही होगी क्या हो गया, वर्ब हो गया। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सीमा 2 दिनों से क्या कर रही है, सीमा जो काम को कर रही है कुछ, और काम को प्रभाव किस पर पड़ रहा है, खाना पर, वेरी गुड, खाना हो जाएगा ऑब्जेक्ट। और 2 दिनों से, 2 दिन क्या हो जाएगा, टाइम। सीमा 2 दिनों से खाना नहीं खा रही होगी, क्या हो जाएगा, सीमा। पहले हो जाएगा सीमा, उसके साथ में विल लगेगा, सर लगेगा, विल लगेगा। सीमा विल नॉट हैव बीन, सीमा विल नॉट हैव बीन ईटिंग, आगे क्या होगा, फॉर 2 days, ठीक है, वेरी गुड, फॉर 2 days। फॉर 2 days क्यों होगा, क्योंकि 2 दिनों से बोला है, टाइम यहाँ पर निश्चित नहीं है, टाइम अनिश्चित है, ठीक है। क्या हो जाएगा, सीमा will not have been eating for 2 days, ठीक है। समझा यहाँ पे सभी को, किसी को कोई डाउट, एनी क्वेश्चन, ठीक है, थैंक यू। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो हमारा आपको कैसा लगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो इसको तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।